जीवन चक्र, जिसे भव चक्र के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो जीवन के जटिल सर्पिल को समझने में मदद करता है। इस चक्र का केंद्र 3 जानवरों से मढ़ा है। सूअर, जो अज्ञानता का प्रतीक है, सांप, जो क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है, और मुर्गा, जो लोभ और इच्छाओं का प्रतीक है। यह त्रिकोण हमारा ध्यान उन तत्वों की ओर आकर्षित करता है जो हमें संसार के चक्र में बांधते हैं, और यह विचार जागरूकता के क्षेत्र में हमें सही रास्ता दिखा सकता है। भव चक्र के मध्य परत में जीवों को भिन्न कर्मों के अनुसार ऊपर उठते या नीचे गिरते हुए दर्शाया गया है। यहां 6 पुनर्जन्म लोकों का वर्णन है, जिसमें देवलोक सुख की उपस्थिति के बावजूद मृत्यु की अनिवार्यता का सामना करता है। असुर लोक शक्ति और ईर्ष्या से भरा हमें यह सोचने को मजबूर करता है कि कहीं हम स्वयं को सीमित तो नहीं कर रहे। मानव लोक, जो आत्मबोध के लिए सबसे अनुकूल है, हमें अंततः जीवन के वास्तविक स्वरूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। पशु लोक में अज्ञान और डर ही जीवन का आधार बनते हैं, जबकि प्रेत लोक में असंतोष और अत्यधिक इच्छाएं बिखरती हैं। नरक लोक पीड़ा और दुख से भरा जीवन के अंधेरे पहलुओं को उजागर करता है। चक्र की बाहरी परिधि में 12 कड़ियों का समावेश होता है, जो आध्यात्मिक कारण और प्रभाव का प्रतीक है। यमराज, जो इस चक्र को थामे रहते हैं, मृत्यु की अनिवार्यता को निरूपित करते हैं, और इस प्रकार हम उस ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं जो हमें नश्वरता की वास्तविकता से अवगत कराता है। एलन वॉट्स, एक पश्चिमी दार्शनिक, ने अपने विचारों से इस चक्र के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण के रूप में देखा, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें शुद्ध चेतना में लौटाती है। वे कहते थे कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उनके अनुसार आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, इसलिए मृत्यु के बाद हम केवल उसी में लौटते हैं जिससे आए थे। वॉट्स ने जीवन को एक लहर के रूप में भी देखा, जो कभी समाप्त नहीं होती बल्कि निरंतर चलती रहती है। यह विचार जीवन और मृत्यु के चक्र को मानवीय अनुभव के रूप में प्रस्तुत करता है, जो हमें इस बात का बोध कराता है कि हर क्षण का मूल्य है। इस प्रकार एलन वॉट्स ने जीवन चक्र को मानसिक और प्रतीकात्मक उपकरण के रूप में लिया, जिससे हम अपने मन के दोषों और अज्ञानता को पहचान सकें और अंततः जागरूकता की ओर कदम बढ़ा सकें। इस मिलन से हमें जीवन के गहन अर्थ को जानने का अवसर मिलता है।